जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। साइबर क्राइम फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने सिलेबस में ऐड किया है लॉ के। पहले जो है साइबर क्राइम ऐड नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जो है, जैसे आपको पता है कि ऑफेंसेस की रेशियो में इजाफा होता गया, तो 2016 में जो है साइबर क्राइम एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जो ऑनलाइन हैकिंग हो रही हैं, ऑनलाइन जो ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं, उनकी रोकथाम की जा सके। तो इसको आपके लॉ के सिलेबस में भी एलएलबी पार्ट 4 के सिलेबस में भी उन्होंने एज ए सब्जेक्ट के तौर पे ऐड किया है। ये पहले एडीपीपी के सिलेबस में होता था, तो अब उन्होंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया, इसको आपके सिलेबस में भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें आप पढ़ेंगे साइबर क्राइम जो है पाकिस्तान में कौन कौन से लॉज हैं। हम अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ लॉ भी पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली है कि साइबर क्राइम क्या है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम क्या है इसको समझते हैं, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मीनिंग है इसके कि साइबर क्राइम जो है जी, इट रेफर्स टू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस और नेटवर्क टू कमिट इलीगल एक्ट। यानी साइबर क्राइम से मुराद है कि ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं जो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी भी डिजिटल डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए सर अंजाम दी जा सकती हैं। एनी क्राइम दैट इज़ फैसिलिटेटेड और कमिटिंग यूजिंग अ कंप्यूटर, नेटवर्क और हार्डवेयर डिवाइसेस। यानी ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्या किया जा रहा है कि मालूमात को पहुंचाया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, गलत तरीके से जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो ये सब जो है वो साइबर क्राइम में आ जाता है। आगे फर्दर हम इसकी टाइप्स देखें तो टाइप्स में कंप्यूटर एज अ टारगेट जो है, जिसमें हैकिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कंप्यूटर को। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर को जो है वो हैकिंग के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो हैकर्स हैं वो यूज़ करते हैं ताकि डिफरेंट जो लोगों के अकाउंट्स हैं उनको हैक किया जा सके। फर्दर इसको डॉस जो है यानी डिनाइल ऑफ सर्विसेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी साइबर क्राइम में आता है, जिसमें वेबसाइट, सर्वर, नेटवर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो झूठी और गैर ज़रूरी दरख्वास्तें जो है वो सेंड की जाती हैं। ठीक है, सिस्टम को सुस्त करने के लिए, बंद करने के लिए ये वो अटैक्स होते हैं। ठीक है, ये आपने बताना है इसमें। फिर आप मज़ीद इसमें बताएंगे मालवेयर जो है, मालवेयर क्या होता है कि ये बेसिकली इसको साइबर क्राइम के हम एक्ट में शामिल करते हैं कि बदनीति पर मबनी सॉफ्टवेयर या नुकसानदा प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर एज अ टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये सब आपने लिखना है इसमें। पब्लिशिंग के लिए, आइडेंटिफाई थेफ्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर कंप्यूटर एज ए नेसेसरी के तौर पे यूज़ हो रहा है। स्टोरेज एज डायमेंशन ऑफ इलीगल मटीरियल सच एज चाइल्ड प्रोनोग्राफी आर पायरेटेड सॉफ्टवेयर। यानी बेसिकली जो है कंप्यूटर को इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि एक तो जो है वो क्या है कि इंटरनेट जो ये हो रहा है ना ऑफेंसेस, इलीगल मटेरियल्स को पहुंचाया जा सके, स्टोर किया जा सके, इसलिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ बच्चों के ख़िलाफ़, मतलब ये होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब है कि ऐसी तस्वीरें या ऐसी वीडियोज़ जो 18 साल से कम उम्र फिल्में या डिजिटल मवाद हैं जिनमें बच्चों की जिनसी अंदाज में दिखाया जाता है। ठीक है, जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है, तो वो चीज़ें जो अपलोड की जा रही हैं वो भी सब क्या है कि वो संगीन जुर्म में शामिल होती हैं। तो इसके रिलेटेड जो है अगर ऐसा कोई होगा तो ये इसकी 7 साल सज़ा होगी और 50 लाख से भी ज़्यादा जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे मज़ीद मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस टू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डाटा। ये जो है ना गैर ज़रूरी तौर पे जो गवर्नमेंट डाटा होता है उसको एक्सेस दे दी जाती है। या फाइनेंशियल स्कैम्स यूजिंग फेक बैंकिंग वेबसाइट जो है जी, ये हो रहे हैं कि मतलब फाइनेंशियल स्कैमिंग हो रही है इन बैंकिंग को इस्तेमाल करके। इससे फिर क्या असरात होते हैं, इनको इस तरह से नाजायज़ जो मतलब ये साइबर क्राइम एक्ट में इजाफा होता है, तो फिर इससे इकोनॉमिकली लॉस हो जाता है, फंड्स में, बिजनेस रिप्यूट जो है बहुत से लोगों की मुतासर होती है। फिर उसके अलावा सोशली अगर देखा जाए तो सोशली जो है इससे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी यानी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, इमोशनल हार्म वो लोगों को पहुँच रहा है, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो साइबर एक्ट की वजह से मुतासर हो रही है। ठीक है, साइबर एक्सपोनेट जो है जी, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। साइबर एक्सपोनेट को जो मतलब जासूसी या डिजिटल तरीके से खुफिया मालूमात चुराना, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो डाटा वगैरह होता है ना, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं कि यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट गवर्नेंस आ जाता है। इंटरनेट गवर्नेंस के रिलेटेड क्या है कि ये बेसिकली इसको हम समझते हैं कि
ये ऐसे रूल्स और तरीक़ाकार, ये प्रोसीजर होता है जिनके ज़रिए इंटरनेट को चलाया जाता है, मुनज़्ज़म किया जाता है, महफूज किया जाता है। यानी ये एक इंटरनेट का प्रोग्राम होता है जो कि सारे इंटरनेट को कंट्रोल करता है। इंटरनेट गवर्नमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रिंसिपल, नॉर्म्स, रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर दैट शेप द एवोल्यूशन एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट। यानी बेसिकली ये वो नॉर्म्स और उसूल होते हैं या वो फैसला जात का प्रोसीजर होता है जिसमें क्या किया जाता है, इंटरनेट को कैसे बेहतर चलाया जा सकता है। आगे फर्दर मैंने वर्ड स्मिथ की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी आप जो है वो कोटेड फॉर्मेट में वो भी आप याद कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद क्या है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, इसका ये मकसद है। अब कुछ जो है कोर इंटरनेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके सामने मैंने रखे हैं, जिनको आपने जो है वो याद कर लेना है। जिसमें सबसे पहले ओपेंसिस है। ओपेंसिस का मतलब ये होता है कि ओपन सोर्स के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देयर शुड रिमेन एज ओपन प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन, इनोवेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यानी इसमें जो है वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर है जो कि आवाम इस्तेमाल करती है, ठीक है। कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बातचीत के लिए, एक्सेस करने के लिए, इसमें लिनक्स, मोज़िला, एंड्रॉयड, ये सब आ जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी है, ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस शुड हैव अफोर्डेबल एंड रिलायबल इंटरनेट एक्सेस। यही तो फ़ायदा है इंटरनेट का कि पर्सन के ये नहीं देखा जाता कि किस जगह से, किस शोबे से, इकोनॉमिकली कुछ भी इस बात का अंदाज़ा नहीं रखा जाता, बल्कि हर एक तक एक्सेस है इंटरनेट की। सिक्योरिटी भी इसमें नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं एंड सेफ गार्ड यूज़र फ्रॉम साइबर थ्रेट। और इंटरनेट का मकसद भी यही होता है इंटरनेट गवर्नमेंट का, कि ताकि लोगों को बेहतर तरीके से नेट दिया जा सके और इनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, प्राइवेसी को मेंटेन रखा जा सके, उनकी पर्सनल और डिजिटल प्राइवेसी को जो है वो बरकरार रखा जा सके, ठीक है। ये मकसद जो है ना सारे, ये मकसद है बेसिकली आपके इंटरनेट यूज़ करने के। तो उसके बाद मल्टी स्टैक होल्डर अप्रोचेज़ आ जाती हैं इसमें। मतलब इसमें बहुत से जो हैं वो एप्लीकेशन यूज़ करते हुए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स और सिविल सोसाइटीज़ जो है ना, इससे अपने बहुत से काम जो है वो सरअंजाम देती हैं। सबको बराबर जो है वो इस्तिफ़ादा कर सकती हैं इन कवानीन का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए शमूलियत कर सकती हैं। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है। इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग इंटरनेट रिसोर्सेज शुड बी ओपन अबाउट देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी ये बेसिकली इनके लिए इस तरह से मददगार साबित हो जाता है कि ये अपने तमाम तर डाटा को सेव कर सकते हैं और फिर इसके थ्रू जो है वो क्या है कि इन डाटा को काम में लाया जा सकता है फर्दर इन फ्यूचर। उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स आ जाता है। तो ये क्या है बेसिकली कि इन प्रिंसिपल्स का जो इस्तेमाल है, ठीक है, वो क्या होता है, क्यों इन प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है, ताकि इंटरनेट को बेहतर तरीके से गवर्न किया जा सके। तो ये दरामद इनका क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हैं थ्रू लीगल फ्रेमवर्क। इसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं साइबर लॉज को, ठीक है, ये आपने लिखना है।